हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हम संस्कृत गद्य भारती कक्षा 10 के प्रथम पाठ कवि कुलगुरु कालिदास के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अगर आपने इसके पिछले भाग को नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे कक्षा 10 के नाम से प्लेलिस्ट बना है, तो आप उसमें सीरियल वाइज सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। रघुवंशे कालिदास। रघुवंश में कालिदास रघुवंशी नाम चित्रणम, रघुवंशी राजाओं का चित्रण तथा करोति, उस प्रकार करते हैं, यथा जिससे भारतीय जनजीवनस्य उदात्त आदर्शानाम, भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का सम्यक दिग्दर्शनम, अच्छी तरह वर्णन भवेत हो। रघुकुलजाः, रघुकुल में उत्पन्न हुए राजानः, राजा लोग, प्रजाक्षेमाय, प्रजा के कल्याण के लिए बलिम आहरण कर लेते थे, अर्थात टैक्स लेते थे। मित संयत भाषिणस्ते, सही और उचित बोलने वाले, ते सदा, वे सदैव सत्यनिष्ठा आसन, सत्यनिष्ठ होते थे। यशस कामस्ते, यश की इच्छा करने वाले, ते तदर्थम, वे उसके लिए, प्राणानपि त्यक्तम, प्राणों को भी छोड़ने के लिए, सदैव उद्यता अभवन, तैयार रहते थे। केवल संत्यर्थे, केवल संत्यर्थे, केवल संतान के लिए ही, ते गृह मेधिनो, वे गृहस्थ धर्म वाले बभू होते थे। शैशवे, बचपन में, विद्या अर्जनम, विद्या प्राप्ति, यौवने रंजनम, और युवा अवस्था में भोग, वार्धक्य मुक्त्यर्थम, और वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए, मुनिवद आचरणम, मुनि के समान आचरण, तेषाम व्रतम आसीत, उनका व्रत था। बाल वृद्ध वनितादीनाम, बालक, वृद्ध और स्त्री आदि का यथाचरणम, जो आचरण कालिदास काव्य, कालिदास के काव्य में निरूपितम, निरूपित हुआ है, तत्सर्वथा, वह सभी प्रकार से भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति के गौरवानुरूपम एवं गौरव के अनुरूप ही है। आहिमवत, हिमालय से लेकर सिंधु वेलाम समुद्र पर्यंत, यावद विकीर्णा, भारत गौरव गाथा। ठीक है, भारत गौरव गाथा, भारत के गौरव की गाथाएं, यावत विकीर्णा, जितनी फैली हुई हैं। तो हिमालय से लेकर समुद्र तक भारत के गौरव की जितनी गाथाएं फैली हुई हैं, कालिदासेन, उसे कालिदास ने स्वकृतिषु उपनिबद्धा, अपने रचनाओं में निबद्ध किया है। रघुवंशे रघुवंशम, मेघे मेघदूतम, कुमार संभवे च, और कुमार संभवम में, भारत देशस्य, भारत देश के, विविध भूभागा नाम, विविध भूभागों, गिरिकानन आदि नाम, पर्वत और वनों का, यादृक् स्वाभाविकम, यादृक् जैसा, स्वाभाविकम स्वाभाविक, मनोहारी च, और मनोहर, चित्रणम लभ्यते, चित्रण मिलता है, स्वचक्षुषा अन्वलोक्य, अपनी आँख से देखे बिना, अपनी आँखों से देखे बिना, तद संभवम नास्ति, वह संभव नहीं है, अर्थात ऐसा वर्णन असंभव है। तथाविधम, तथाविधम, उस प्रकार का, तस्य देश प्रेम, उनका देश प्रेम, तस्य, उनके, काव्योत्कर्ष, काव्य की श्रेष्ठता को, समुद्रणयति, सुदृढ़ करता है। सन्तु तत्रानल्पा संस्कृत कवयः, संस्कृत के
तत्रानल्पा बहुत से कवयः कवि संतु हुए। संस्कृत के बहुत से कवि हुए, किंतु कस्यापि किसी की भी कालिदास से साम्यम नास्ति, समानता नहीं है। साधुक्तं केनचित् कालिदास अनुरागिणः। कालिदास के केनचित् किसी अनुरागिणः प्रेमी ने साधुक्तम ठीक ही कहा है। कालिदास के किसी प्रेमी ने ठीक ही कहा है। देखिए आगे। पुराः कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्यकवेः अभावाद् अनामिका सार्थवती बभूव। पुराः प्राचीन काल में कवियों की गणना प्रसंगे गणना करने के प्रसंग में कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास का नाम कनिष्ठिका सबसे छोटी उंगली पर अधिष्ठित रखा गया, अर्थात उनका नाम सर्वप्रथम गिना गया। प्राचीन काल में कवियों की गणना करने के प्रसंग में कालिदास का नाम कनिष्ठिका अर्थात सबसे छोटी उंगली पर रखा गया। अद्यापि आज भी तत्तुल्य कवे है, आज भी उनके बराबर अर्थात उनके समान कवि के अभावाद अनामिका, कवि के अभाव में अनामिका अर्थात बिना नाम वाली अंगुली सार्थवती बभू सार्थक हो गई है। आज भी महाकवि कालिदास के समान कोई कवि के न होने से अनामिका यानी बिना नाम वाली अंगुली सार्थक हो गई है। तो इस प्रकार से बच्चों आज कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ आज कंप्लीट हो गया है। अगले दिन से हम अगले पाठ की शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।